इस संदेश का शीर्षक है धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। इसे सुनकर आशीष पाइए। आप में से बहुत से लोग कल यहाँ पर थे। आप में से कितने लोग यहाँ पर कल आए थे? प्रभु का वचन सुना? ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से आपको प्रभु का वचन बताता हूँ। सन 2022 के लिए जाकर अपना पहाड़ ले लो, अपने दानवों पर जय पाओ और अपने विरासत ले ले। ठीक है, यही तो प्रभु का वचन है। आप इसे ऑनलाइन पर सुन सकते हैं अगर आप इसे नहीं सुने हैं तो, और आप इसे ज़रूर सुनिए। और कालेब का जो उदाहरण दिया गया है उसे आप देखें। हमने आउटलाइन रखी है 7 एक्शन पॉइंट्स में। ये एक्शन कदम है, विश्वास के कदम है जो कालेब ने उठाए। वो परमेश्वर का वचन जानता था, उसने अपना विश्वास कहा, वो अविश्वास के ऊपर उठा, उसने परमेश्वर की बात पूरी तरह मानी, खुद को बलवान रखा और फिर उसने दानवों पर जय पाई और अपनी विरासत ले ली। मैं ऐसा करने के लिए आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ। कल मैं बताना भूल गया था, ये मैग्नेट्स, हम हर समय ये मैग्नेट्स बनाते हैं प्रभु के वचन के साथ। मैं इसके बारे में बताना भूल गया, लेकिन ये तो उपलब्ध होंगे यहाँ बाहर निकलते ही, जैसे आप निकलेंगे। अगर कल आपने उसे नहीं लिया है तो आज आप एक घर के लिए एक ले सकते हैं कि फ्रिज पर लगा सके। अगर आपके यहाँ 2 फ्रिज हैं तो शायद 2 ले सकते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर रखिए ताकि पूरे साल भर वो आपको याद दिला सके परमेश्वर का वचन। और ये तो उपलब्ध होंगे, बाहर निकलते वक्त आप उन्हें पाएंगे। ठीक है, हाँ। और देखिए, इसके पहले कि इस सुबह के संदेश में हम आगे बढ़ें, पूरे साल भर का प्लान का प्रीव्यू आपको दूं, तो इस साल भी हमारे वीकेंड स्कूल हम शुरू कर रहे हैं जैसे हमने घोषित किया। अगर आप वीकेंड स्कूल में आना चाहते हैं, ये तो शनिवार के दिन होते हैं हमारे बाइबल कॉलेज बिल्डिंग में। आप वहाँ पर आइए। वचन में हम पूरा दिन बिताते हैं और अध्ययन करते हैं, और ये हमारे आत्मिक जीवन में हमें तैयार करते हैं। तो वीकेंड स्कूल वापस आ गई है और बहुत से कॉन्फ्रेंस वापस आएंगे, और जैसे इस साल में आगे बढ़ते हैं हम इन्हें घोषित करते जाएंगे। चलिए मैं आपको बताऊं हम पुलपिट की सेवकाई से क्या क्या बताने वाले हैं। सन 2022 में जनवरी में हम सीरीज कर रहे हैं कि कैसे जो परमेश्वर ने दिया उसे हम ले लें। फरवरी में विश्वासियों के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, खुद को याद दिलाएंगे कि हमारे पास कौन सा अधिकार है विश्वासी के नाते। और मार्च महीने में किताबों का अध्ययन करेंगे, याकूब की पत्री का अध्ययन करेंगे। ये सुंदर किताब है, छोटी किताब, 5 अध्याय है, लेकिन बहुत ही व्यवहारिक और सामर्थ्य है। याकूब की पत्री का अध्ययन करेंगे यानी मार्च महीने में। और फिर अप्रैल महीने में हम कुछ भजनों को देखेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गुड फ्राइडे और ईस्टर है तो हम पुनरुत्थान के कुछ भजनों को देखेंगे। ऐसे भजन जो कि बताते हैं क्रूसीकरण पर, तो कुछ भजनों का अध्ययन करेंगे। मई महीने में हम विश्वास और धन के बारे में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कैसे विश्वास और धन यानी विश्वास और पैसा एक साथ चलते हैं। और फिर जून जुलाई में अलग अलग विषयों पर छोटे छोटे संदेश होंगे। और अगस्त महीने में हम अगवेपन के 4 सीज के बारे में देखेंगे, मसीह अगवेपन के बारे में। ये 4 बातें हैं। कुछ भी हो, हम तो किसी न किसी तरह से अगवे हैं। आप घर में अगवाई करते हैं, दफ्तर में अगवाई करते हैं, शायद चर्च में अगवाई करते हैं, या फिर बहुत सी अलग क्षमताएं हैं, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर बिजनेस के लीडर हैं। और चाहे जो भी हो, हम इसे समझेंगे। ये जो अगवेपन के 4 सी है ये अच्छे हैं। सितंबर में हम बिब्लिकल सेक्सुअलिटी के बारे में देखेंगे। देखिए, ऐसी बहुत सी आवाज़ें गूंज रही है जैसे कि सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि बाइबल का स्पष्ट दृष्टिकोण रखें। बहुत से विश्वासी इन क्षेत्रों में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमने महसूस किया कि इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बोलना है, और देखें कि प्रभु इस क्षेत्र में हमारे जीवन में काम करेंगे। ये सितंबर में है। अक्टूबर में विश्वास और विज्ञान पर चर्चा करेंगे, यानी हम चर्चा करेंगे यानी परमेश्वर और सृष्टि पर और पूरे संसार की सृष्टि के बारे में। यानी इस तरह के कुछ विषयों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, यानी अक्टूबर महीने में विश्वास और विज्ञान के बारे में। नवंबर और दिसंबर तो अवश्य क्रिसमस की तैयारी का समय है। और देखिए, पूरे साल भर में हर महीने का आखिरी रविवार तो अलौकिक रविवार होगा, यानी अंतिम रविवार के वो जो संदेश होंगे वो तो इस तरफ के होंगे, यानी अलौकिक में सेवकाई होगी। मैं चाहता हूँ आप इसका लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को बुलाएं, यानी लोगों को आने का न्योता दें जिनकी ज़रूरतें हों, जीवन में बहुत सी चुनौतियां हों, और ख़ास करके हर महीने के आखिरी रविवार को, अलौकिक रविवार को उन्हें न्योता दे आने के लिए कहें। वो अनुभव करके देखें कि परमेश्वर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे रविवार को हम ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं कि अलौकिक नहीं होगा, हर रविवार को ये होगा ही, लेकिन उन रविवार को जो संदेश हैं वो तो उनकी ओर होंगे। क्या आप उत्साहित हैं?
मैं उत्साहित हूँ, मैं सोचता हूँ 52 रविवार काफ़ी नहीं हैं। मैं कहता हूँ प्रभु बहुत कुछ है जो हमें कलीसिया को बताना है और लोगों को जो बताना है उनके लिए 52 रविवार तो बस बहुत ही कम हैं। लेकिन जानते हैं हम अच्छी कोशिश करते हैं। आज सुबह तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल में निकालिए यहाँ मलाकी की किताब जो कि पुराने नियम की आखिरी किताब है और हम बस एक ही वचन पर गौर करेंगे। मलाकी अध्याय 4 और वचन 2। मलाकी अध्याय 4 वचन 2 ये पुराने नियम की आखिरी किताब है और हम यहाँ पर केवल एक ही वचन पर गौर करेंगे। मलाकी 4:2। तो आज सुबह का ये संदेश तो बहुत ही सरल प्रोत्साहन का वचन है, लेकिन मैं इसे केवल प्रोत्साहन या उत्साहित करने वाले वचन के रूप में ही नहीं देखता, लेकिन साथ ही हम में से हर एक के जीवन पर ये घोषणा है और ये जो घोषणा है ये तो हमारे जीवन के अंदर है। मैं चाहता हूँ आप इसे ले ले इस तरह की समझ के साथ, ये कहते हुए कि ये वचन मेरे जीवन में घोषित किया गया और परमेश्वर अपने वचन को देखता है कि उसे पूरा करें। तो मैं अपेक्षा करता हूँ जैसे हम ये वचन आपके जीवन में घोषित करते हैं, परमेश्वर इसे पूरा करेंगे, इसे साबित करेंगे और आपके जीवन की परिस्थिति में वो काम करेंगे। मलाकी अध्याय 4 वचन 2। तो आइए इसे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का या धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। क्या यहाँ पर कोई है जो प्रभु का भय मानता है? ठीक है, कुछ लोग हैं। चलिए फिर कोशिश करते हैं। क्या यहाँ कोई है जो प्रभु का भय मानता है? हाँ, ये हम सब के बारे में कहता है। ठीक है, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, वो कहता है परमेश्वर यही तो करेंगे। धर्म का सूर्य उदय होगा। देखिए ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इसमें 3 बातें हैं। ये शब्द वाले चित्र हैं, यानी सूर्य है और एक पक्षी का चित्र है जिसके पंख हैं और फिर एक और तस्वीर है जो कि पले हुए बछड़े का चित्र है। वो इन चित्रों का उपयोग करता है ताकि हमें कुछ बात बता सके। वो कहता है तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। तो धर्म का या धार्मिकता का सूर्य मतलब परमेश्वर सूर्य के जैसे वो उदय होगा। और इसलिए आज के संदेश का शीर्षक तो बहुत ही सरल है, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। इसलिए हर एक के जीवन में मैं ये घोषित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में सूर्य के जैसे उदय होंगे। धार्मिकता का सूर्य उदय होगा क्योंकि आप प्रभु के नाम का भय मानते हैं, आप उसके नाम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आपके लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धार्मिकता का जो सूर्य है वो उदय होगा। परमेश्वर आपके जीवन पर सूर्य के जैसे उदय होंगे। आमीन। वो इसे करेंगे। मैं आप पर इसकी घोषणा करता हूँ। और फिर क्या होगा जब वो सूर्य आप पर उदय होगा? क्या होगा जब धार्मिकता का वो सूर्य आप पर उदय होगा? बहुत सी बातें होगी। मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले उसकी ज्योति आप पर चमकेगी, आपके आसपास के अंधकार के बावजूद भी। आमीन। जब धार्मिकता का सूर्य आप पर उदय होता है तो उसकी ज्योति आप पर चमकेगी, आपके आसपास के अंधकार के बावजूद भी। अंधकार तो जय नहीं पा सकता उस ज्योति पर जो परमेश्वर की आपके जीवन में आती है। आमीन। यशायाह अध्याय 60 वचन 1 और 2 वचन से हम परिचित हैं। ये कहता है जब आपकी चारों ओर अंधकार छाया हुआ है तब आपके ऊपर परमेश्वर उदय होंगे। आमीन। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास अंधकार है, लेकिन प्रभु आप पर उदय होंगे। तो आइए घोषित करते हैं एक साथ, मेरे आसपास का अंधकार रोक नहीं सकता उसकी ज्योति को मुझ पर चमकने से। फिर से कहते हैं, मेरे आसपास का अंधकार रोक नहीं सकता उसकी ज्योति को मुझ पर चमकने से। आमीन। वो धार्मिकता का सूर्य आप पर उदय होगा और इसका अर्थ है आपके आसपास कितना भी अंधकार हो कोई बात नहीं, उसकी ज्योति फिर भी चमकेगी।
आपके आसपास का अंधकार उसकी ज्योति को आप पर चमकने से रोक नहीं सकता। तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम पर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। अगर वो आप पर उदय होगा तो उसकी ज्योति आपके जीवन में चमकेगी और आपके आसपास का अंधकार उस ज्योति को रोक नहीं सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं? अपने जीवन में इस बात की शाश्वती दें। चाहे आपके आसपास अंधकार हो तो भी आप कहिए, नहीं, धार्मिकता का सूर्य मुझ पर उदय हुआ है, उसकी ज्योति चमकेगी ही और मेरे आसपास का अंधकार उसकी ज्योति को रोक नहीं सकता, मेरे जीवन में चमकने से रोक नहीं सकता। दूसरी बात, जब धार्मिकता का सूर्य आप पर चमकता है तो उसकी धार्मिकता आपके जीवन में आ जाएगी। ये बहुत ही दिलचस्प है, उसे कहा गया धार्मिकता का सूर्य। इसका मतलब उसकी जो किरणें हैं वो आपके जीवन में धार्मिकता लेकर आ रही हैं। देखिए, पुराने नियम में दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द धार्मिकता, न्याय और भलाई तो समानार्थी शब्द हैं। मतलब देखिए, यही शब्द यहाँ पर इसका अर्थ लगा सकते हैं न्याय के रूप में। उसकी धार्मिकता यानी धार्मिकता का सूर्य या न्याय का सूर्य, इसका मतलब है उसकी किरणें ला रही है धार्मिकता, ला रही है न्याय और भलाई ला रही है आपके जीवन में। यही इसका अर्थ है, धार्मिकता का सूर्य। इसका मतलब धार्मिकता की किरणें आपके जीवन में लाई जा रही है और इसलिए उसकी धार्मिकता आपके जीवन में आ जाएगी, उसका न्याय आ जाएगा, उसकी भलाई आपके जीवन में आ जाएगी। उसने कहा, जो मेरे नाम का भय मानते हैं उनके जीवन पर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और जब वो आप पर उदय होगा तो उसकी किरणें लेकर आएगी धार्मिकता और न्याय आपके जीवन में। यानी अगर आपके जीवन में ऐसी कोई क्षेत्र है जहां पर किसी तरह का सताव है या फिर कोई बात सही नहीं है या फिर अन्याय हुआ है या फिर आपके पास जो होना चाहिए था वो तो आपसे दूर रखा गया है, जब उसकी धार्मिकता आप पर उदय होती है, उसका न्याय, उसकी भलाई आपके जीवन में स्थापित होती है। क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। तो आप इसकी अपेक्षा कीजिए, क्योंकि मैं प्रभु के नाम का भय मानता हूं और बाइबल कहती है, तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो तुम पर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा ही। उसके न्याय की किरणें तो निश्चय ही आएगी। आप बहुत से वचन देख सकते हैं, भजन संहिता 103 वचन 6 परिचित है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। क्या आपको पिसा हुआ लगता है? शायद दफ्तर में आपके साथ सही व्यवहार नहीं होता, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है जैसे बढ़नी चाहिए, आपको कोई पहचान नहीं देना चाहता, आपको तो प्रमोशन मिलना चाहिए। खैर, परमेश्वर धर्म और न्याय के काम करता है। शायद कोई कानूनी लड़ाई चल रही होगी। खैर, परमेश्वर धर्म और न्याय के काम करता है सब पिसे हुओं के लिए। आप खुद के जीवन पर यह घोषित कीजिए, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं इसलिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी धार्मिकता तो मेरे जीवन में चमकती जाएगी। भजन 37 वचन 6, वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। इन वचनों में धार्मिकता और न्याय शब्द उपयोग हुए। ये पुराने नियम में समानार्थी शब्द हैं। धार्मिकता, न्याय, धार्मिकता, न्याय। और इसलिए ये कहता है कि परमेश्वर लेकर आएंगे तुम्हारी धार्मिकता और तुम्हारा न्याय। और जब धार्मिकता का सूर्य उदय होगा तो क्या होगा? आइए इसे घोषित करते हैं। उसकी धार्मिकता, न्याय और भलाई बदलाव लेकर आएंगी मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में। फिर से कहिए, अर्थ जानकर कहिए, उसकी धार्मिकता और न्याय और भलाई बदलाव लेकर आएंगी मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्योंकि धार्मिकता का सूर्य आप पर उदय होगा। आमीन। और क्या होता है जब धार्मिकता का सूरज आपके और मेरे जीवन पर उदय होता है? अंधकार में प्रभु ही आपकी ज्योति है। जैसे मीका भविष्यवक्ता ने इस तरह से कहा, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मीका 7 और 8। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोते रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आइए एक साथ कहते, जब मैं गिरूंगा तब मैं उठूंगा, जब मैं अंधकार में पड़ूंगा तब परमेश्वर मेरे लिए ज्योति होंगे। जानते हैं, जिंदगी कई बार हमें अंधेरे में लेकर आ जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि हमने कुछ गलत किया है,
पर कुछ हो गया है। हम घिर जाते हैं, ओह मैं अंधेरे में हूँ, मैं मुश्किल परिस्थिति में हूँ। यह हमें वहाँ पर रखता है अचानक। लेकिन आप ये कह सकते हैं, जब मैं अंधकार में पड़ूंगा तो परमेश्वर मेरी ज्योति होंगे, क्योंकि तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम पर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। जब मैं अंधकार में बैठता हूं तो परमेश्वर मेरी ज्योति होंगे। आमीन। वो प्रभु उदय होंगे मेरे जीवन पर, वो तेजोमय होंगे। और इसलिए यदि कोई परिस्थिति आ भी जाती है जो मुझे अंधेरे जगह पर ले जाती है, चाहे वो जो भी हो। देखिए, कई बार कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, हम वो निर्णय नहीं लेते हैं। अगर बॉस निर्णय ले कि मुझे कुछ लोगों को काम से निकालना ही होगा, वो इसे सही कारण के लिए कर रहे हैं, पर शायद वो आपको अंधकार की जगह पर रखें कुछ समय के लिए। पर आप निराश मत होइए, धार्मिकता का जो सूर्य है वो उदय होगा ही। जब आप अंधकार में बैठते हैं तो परमेश्वर आपकी ज्योति होगे। जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। आमीन। और क्या, जब जब धार्मिकता का सूर्य हम पर उदय होता है, हम उसकी ओर देखेंगे और तेजोमय होंगे। भजन संहिता 34 वचन 5 कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। जब प्रभु की ओर देखेंगे तो चमकेंगे और शर्मिंदा नहीं होंगे। तो आप ये कहिए, मैं परमेश्वर की ओर देखता हूँ और मैं ज्योति पाता हूँ और मेरा मुंह कभी काला न होने पाएगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे तो धार्मिकता का सूर्य आप पर चमकेगा। बाइबल कहती है कि वो आपको तेजों में बनाएंगे। तेजों में मतलब आप में से चमक निकलेगी। शर्मिंदा नहीं होंगे, सिर नीचे नहीं झुकाएंगे। नहीं, मैं परमेश्वर को देखूंगा और मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा, क्योंकि धार्मिकता का सूर्य मेरे जीवन पर चमक रहा है, क्योंकि मैं उसके नाम का भय मानता हूं। आमीन। तो आइए एक साथ मिलकर इसकी घोषणा करें। मैंने परमेश्वर की ओर देखा और मैं तेजों में हो गया, सारी शर्मिंदगी दूर की गई। फिर से कहते हैं, मैंने अपने परमेश्वर की ओर देखा और मैं तेजों में हो गया और सारी शर्मिंदगी दूर हो गई। तो जीवन में जब आप परिस्थितियों से जाते हैं, शायद विद्यार्थी के रूप में अपने स्कूल या कॉलेज में, या आपके दफ्तर में, या फिर हो सकता है कि परिवार की परिस्थिति में, जानते हैं, यानी अगर परिस्थिति आपको शर्मिंदा महसूस करवाएगी, लोग आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी हो, इसे याद रखिए, जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धार्मिकता का सूर्य तो उदय होगा। जब आप उसकी ओर देखेंगे तो आप तेजों में हो जाएंगे और आप शर्मिंदा नहीं होंगे। तो आप हियाव से कहिए, प्रभु मैं आपकी ओर देखता हूँ। आपका वचन कहता है, मैं तेजों में होऊंगा और मैं शर्मिंदा नहीं किया जाऊंगा। मैं उस परिस्थिति में शर्मिंदा नहीं होऊंगा। आखिरी विचार बताता हूँ, क्या होगा जब धार्मिकता का सूर्य हम पर उदय होगा तो हमारा मार्ग तेजों में और तेजों में होगा। जैसे आपके जीवन पर सूर्य उदय होगा, जीवन में आपका मार्ग वो तेजों में होगा और स्पष्ट होगा। नीति वचन 4:18 कहता है, धर्मियों की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है और आपका मार्ग स्पष्ट होता है। जब धार्मिकता का सूर्य आपके जीवन पर उदय होता है तो आपका मार्ग बहुत ही स्पष्ट होगा। आप जानेंगे कहाँ पर जाना है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम पर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। देखिए, और दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। मलाकी 4:2 से ये कहता है, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, उसके पंखों में चंगाई होगी। तो अब उपमा में अचानक बदलाव हो गया। सूर्य से अब ये पंखों में चला गया। जो मेरे नाम का भय मानते हैं उन पर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसके पंखों में चंगाई होगी।
तो देखिए, सच में तस्वीर तो ये है कि परमेश्वर की जो किरण है, वो आपको ढाँक लेगी, जैसे कि कोई पक्षी अपने बड़े पंखों से अपने बच्चों को ढाँकता है। जब परमेश्वर की ये किरणें आपको ढाँक देती है, वो आपको ढाँक देते हैं चंगाई से, परिपूर्णता से और भलाई से। आमीन। वो अलग-अलग चित्रों का उपयोग करता है, लेकिन विचार तो बस यही है कि परमेश्वर आपको ऐसे ढाँक देंगे कि लेकर आएंगे चंगाई, परिपूर्णता और बल और ऊर्जा और सक्रियता आप में लाएंगे, क्योंकि धार्मिकता का सूर्य उदय होगा चंगाई के साथ में। ये उसके पंखों में होगी कि आपको ढांक दे, जिसमें चंगाई, परिपूर्णता, तंदुरुस्ती और बल होगा। तो आप उसे जान लीजिए, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के नाम का भय मानता हूँ। तो धार्मिकता का सूर्य मुझ पर उदय होता है और उसके पंखों में चंगाई है। वो मुझे अपनी चंगाई से ढांकता है। परमेश्वर की वो किरणें मुझे रखती हैं चंगाई, तंदुरुस्ती और परिपूर्णता में। विश्वास कीजिए, अपने जीवन के लिए इसे घोषित कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा जीवन में कोई चुनौती नहीं होगी जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। बीमारी, रोग हमारे आसपास है और इसलिए वो आकर कई बार हम पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन ये उसकी प्रतिज्ञा है। वो आपको चंगाई से ढांकते हैं। आमीन। और परिणाम क्या है? वो कहता है अंत में मलाकी 4:2 में, और तुम निकलकर पले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। इसका मतलब है धार्मिकता का सूर्य आप पर उदय होगा, उसके पंखों में चंगाई होगी और आप कैसे होंगे? आप पले हुए ऐसे बड़े पोषण पाए, यानी पले हुए ऐसे बछड़े के जैसे। देखिए, ये तो तस्वीर है उन्नति की, कहिए बल की और बढ़ोतरी की और भलाई की। और यही तो परिणाम होगा कि आप बढ़ेंगे और बढ़ोतरी पाएंगे और संपन्न हो जाएंगे। आमीन। तो ये परमेश्वर की घोषणा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये तो बहुत ही सरल संदेश है आज सुबह। चाहता हूं इस पर विश्वास करें। मलाकी 4:2, तुम जो मेरे नाम का भय मानते हैं, यानी आप पर धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसके पंखों में चंगाई होगी और आप आगे बढ़ेंगे उस पले हुए बछड़े के जैसे, जिसे अच्छा भोजन मिला, बलवान है, तंदुरुस्त है और आशीषित और जीवन में संपन्न है। और यही तो होगा और आप इसकी अपेक्षा कीजिए। मैं आप पर यह वचन खोलता हूँ आपके जीवन पर परमेश्वर की घोषणा जैसे। मैं चाहता हूँ इसकी अपेक्षा कीजिए कि इसका प्रकाश चमकेगा। आपके आसपास का अंधकार उसकी ज्योति को रोक नहीं सकता। आपके जीवन में आने से उसकी धार्मिकता, न्याय और उसकी भलाई स्थापित होगी। आपके जीवन में अंधकार में परमेश्वर आपकी ज्योति होंगे और जब आप उसकी ओर देखेंगे तो आप तेजोमय होंगे और आपके जीवन से शर्मिंदगी दूर की जाएगी। आपका मार्ग तेजोमय और स्पष्ट होते जाएगा। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उसकी चंगाई की किरणें आपको ढांक देगी, आपको अच्छी तंदुरुस्ती और बल में रखेंगी और आप बढ़ेंगे, बढ़ोतरी पाएंगे और संपन्न होंगे, क्योंकि धार्मिकता का सूर्य आपके जीवन पर चमक रहा है। आमीन। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। अभी आज की इस सभा के बाद में हमारी पानी के बपतिस्मे की सभा है, तो फिर मैं यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना के लिए उपलब्ध नहीं रहूँगा। जैसे ये सभा खत्म हो जाएगी, हम इस सड़क को पार करके उस पार जाएंगे। वहाँ पर स्विमिंग पूल है, वहाँ उस जगह पर, और जो लोग पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हम पानी का बपतिस्मा की सभा में आगे बढ़ेंगे। जो आना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं और पानी के बपतिस्मे की सभा में आप वहाँ पर गवाह हो सकते हैं, आप आ सकते हैं। तो आइए कुछ पल के लिए प्रार्थना करते हैं और मैं चाहता हूँ आप इस वचन को ले लें। हाँ प्रभु, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के नाम का भय मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर का आदर करता हूँ,
तो वो मुझ पर धार्मिकता के सूर्य के रूप में उदय होंगे। धार्मिकता का सूर्य उदय होगा मेरे जीवन पर। उसकी ज्योति मेरे जीवन को भर देगी, मेरे आसपास सब बदल देगी। वो मुझे चंगाई से ढांक देंगे और मुझे आशीष देंगे, बल के साथ बढ़ाएंगे, उन्नति देंगे, ताकि मैं उस पले हुए बछड़े के जैसे हो जाऊंगा। हे पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये वचन घोषित करता हूं इस ऑडिटोरियम के हर एक व्यक्ति पर और उन पर भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं। हम जो आपके नाम का भय मानते हैं, आपका वचन कहता है धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उस रोशनी का किरणों का अनुभव करें उनके जीवन में आते हुए। ऐसी किरणें जो धार्मिकता, न्याय और भलाई लेकर आती हैं। ऐसी किरणें जो हमारे चेहरे को तेजों में बनाती हैं और शर्मिंदगी को दूर कर देती है हमारे जीवन से। परमेश्वर की वो किरणें जो हमें ढांकती है चंगाई, तंदुरुस्ती और परिपूर्णता से। परमेश्वर की किरणें जो हमें ऐसे छू लेती है कि हम बनते हैं पले हुए बछड़े के जैसे, बलवान, तंदुरुस्त, प्रभु के द्वारा आशीषित। पिता, मैं इसकी घोषणा करता हूं हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में प्रभु, उन लोगों के लिए जो अभी महसूस कर रहे हैं कि वो तो अंधकार में बैठे हुए हैं। प्रभु, आप इनकी ज्योति हैं, आप इनकी ज्योति हैं। और वो लोग जो अभी बस प्राप्त करने वाले हैं किसी तरह का अन्याय या बुरा व्यवहार का सामना करते, तो प्रभु आपके न्याय की जो किरणें हैं इनके जीवन की परिस्थिति में आ जाए, ताकि धार्मिकता, न्याय और भलाई स्थापित हो जाए इनके जीवन में। पिता, जबकि आपका वचन इनके जीवन पर खोला गया है, तो वो उसे प्रकट होते हुए देखें। ये देखने पाए कि उनके जीवन की परिस्थिति में कुछ हो रहा है। आज सुबह इनके जीवन पर जो कुछ भी कहा गया है उसके अनुसार ये इसे होते हुए देखे प्रभु जी, जल्दी से इनके जीवन की परिस्थितियों में धार्मिकता का सूर्य तेजों में होगा। ये इसे होते हुए देखें। पिता, जो लोग अभी इस ऑडिटोरियम में हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जिनके शरीर में चंगाई की जरूरत है, हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है आप हमारे जीवन को भरेंगे। प्रभु, अपने पंखों की चंगाई से हमें ढाकेंगे। इसलिए प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर की चंगाई इन लोगों के शरीर में अभी आ जाए, इनके मन में, यीशु मसीह के नाम में। ये बीमारी और ये रोग दूर किए जाए, क्योंकि आप हमें चंगाई से ढांकते हैं। आप हमें चंगाई से ढांकते हैं, इसके वस्त्र पहनाते हैं। तो चंगाई भर दे हमारे शरीरों को और बीमारी और रोगों को निकाल दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्य कहते हैं, आपका आदर करते हैं। मुझे एक ऐसी दशा दिख रही है कि ऐसा लगता है कि आपके घुटनों से नीचे पैर तक आपकी मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ा है। मुझे पता नहीं मेडिकली इसे क्या कहते हैं, लेकिन आपके घुटनों से नीचे आपकी मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ा है। बहुत परेशानी होती है, परंतु प्रभु चंगाई दे रहे हैं, प्रभु नया बना रहे हैं। वो अपने पंखों में चंगाई से आपको ढांकते हैं। मैं चाहता हूं आप इसे ले लीजिए, कहिए हाँ प्रभु, मेरा बल मुझे वापस मिले। घुटनों से नीचे मैंने जो मांसपेशियां खो दी है, वो जो भी हो, वो चंगाई आ रही है। वो चंगाई के साथ आप पर उदय हो रहे हैं।
हाँ प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद, ताकि लोग देखें, ये व्यक्ति जो इस दशा में है वो देखने पाएं पुनर्गठन को। मैं चाहता हूं कि आप जाकर खुद को जांच लीजिए और प्रभु की भलाई के लिए गवाही दीजिए। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। यीशु, आपके नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपको धन्य कहते हैं। परमेश्वर की ज्योति तेजोमय हो और अंधकार को भगा दे। चाहे ये लोगों के जीवन में किसी भी रूप में हो, बंधन और सांखले तोड़ दी जाए। जैसे परमेश्वर की ज्योति चमकती है, लोगों के जीवन में अभी छुटकारा होने पाए प्रभु। और सारे जो बंधन हैं, वो ऐसी बुरी आदतें जो लोगों के जीवन को बांध कर रखती है, गुलाम रखती है, वो अभी तोड़ दी जाए परमेश्वर की ज्योति से। यीशु मसीह के नाम में अंधकार इनके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाए, क्योंकि आप चमकते हैं पिता। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद। आमीन। क्या आपने इसे पाया है? आइए इसे एक साथ में कहें, क्योंकि मैं भय मानता हूं, मेरे प्रभु परमेश्वर के नाम का भय, तो धार्मिकता का सूर्य मुझ पर उदय होता है अपने पंखों में चंगाई के साथ। और मैं इतना आशीषित हूं, मैं इतना बलवान हूं और संपन्न हूं। धार्मिकता का सूर्य मुझ पर उदय होता है अपने पंखों में चंगाई के साथ, यीशु के नाम में। आमीन। क्या इस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर इसे करेंगे। ऐसा कुछ होने की अपेक्षा कीजिए। अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर की किरणें आपके जीवन पर उमड़ जाएं। आमीन। आइए उसकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन। मैं अभी बेनेडिक्शन कहूँगा, उसके बाद में वर्शिप टीम जो भी गीत गाएं, आप जो भी गाना चाहें, और आप यहाँ आज़ादी महसूस करें। अगर आप यहाँ पर रुके रहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते कीजिए, लेकिन आप मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मुझे जाना होगा, मुझे उस पार जाना होगा ताकि बपतिस्मा के लिए तैयारी करें। आप जो भी इसके लिए तैयार होकर आए हैं, हम आपसे वहाँ मिलेंगे। पानी के बपतिस्मे की सभा के लिए 2 साल बाद हम बपतिस्मा दे रहे हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ। हाँ, देखिए, 2 साल हमने बपतिस्मा की सभा नहीं की, तो आज पहली बार हम इसे कर रहे हैं। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और हम सच में वहाँ पर मिलने की आशा करते हैं। तो आइए अभी इस समय बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमीन और आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।